जय हिंद, जय भारत। रेबल सदानंद पति। दोस्तों, कल कोलकाता के लिए मैं निकल रहा हूँ, कोलकाता के लिए, क्योंकि आजकल उचित शब्द का बोलना बहुत ज़रूरी है। पूरे देश में नामकरण का काम चल रहा है, नए नए शहरों में नए नए नाम हो रहे हैं और स्थानों का नाम ही परिवर्तन हो रहा है। डेवलपमेंट कितना हो रहा है, विकास कितना हो रहा है, ये तो खैर आने वाला वक्त ही बता सकता है कि कितना विकास है। लेकिन दोस्तों, आप ये समझ चले कि 9:25 हुए हैं और आप बस आज तक चैनल एक बार ऑन करके देखें। आज तक चैनल को खोलिए, अभी लाइव चल रहा है। अंजना ओम कश्यप जो हैं, आप उनका एक बार इंटरव्यू देखें। उन्होंने बीजेपी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को अपने साथ लिया हुआ है और पत्रकारिता का स्तर देखिए आज क्या स्थिति है, देश का क्या हाल है और पत्रकारिता का क्या स्तर है। आपको यह पता चल जाएगा कि मौखिक तौर पे बोलते हैं ना, लोकल फॉर वोकल या वोकल फॉर लोकल, आप इसे जिस भी तरीके से मोदीनामा कर दें। लेकिन मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा, आप एक बार आज तक चैनल को ओपन कीजिए दोस्तों। अगर आपके पास टीवी है, इस वक्त टेलीविजन चल रहा होगा, अंजना ओम कश्यप जी लाइव हैं कांग्रेस के प्रवक्ता और बीजेपी के प्रवक्ता पे, और उनका चर्चा का विषय देखिए क्या है कि देश में अगर आज चुनाव हो जाए तो बीजेपी को पूर्ण बहुमत, 291 सीट, यूपीए को 90 सीट, अन्य को 120 सीट। इन सीटों की संख्या में आगे पीछे थोड़ी बहुत हो सकती है, ठीक है। लेकिन पत्रकारिता का स्तर देखिए दोस्तों कि किसान लोग 71 से ज्यादा लोग शहीद हो चुके हैं, उनके बारे में जिक्र नहीं है। पहाड़ी क्षेत्रों में हिमपात हो रहा है, कितने ही लोगों के घर टूट गए हैं, हिमस्खलन में कितने लोगों की मौतें हुई हैं। अभी एक धुंध और कोहरे के लिए 15 लोगों की मृत्यु हुई है, उसके बारे में मीडिया का कोई रिपोर्ट नहीं है। अंजना ओम कश्यप जी का ध्यान वहां नहीं जाता, ठीक है दोस्तों। अभी टेलीविजन में केवल तांडव चल रहा है, तांडव तांडव पे यहां एफआईआर। तांडव क्या है मैं आपको ज्यादा तो नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि मैं वेब सीरीज नहीं देखता। मैं आपको बताऊंगा, निजी तौर पे मैं नहीं देखता। मैंने एक बार एक छोटा सा ऐड देखा था वेब सीरीज का, मिर्जापुर का ही, और मुझे थोड़ा नफरत सी हो गई थी, इतना खून खराबा। लेकिन फिर मुझे सेंसर बोर्ड के ऊपर बहुत शर्म आई, अधिकार आया सेंसर बोर्ड के ऊपर कि हमारे देश का सेंसर बोर्ड कैसा सेंसर बोर्ड है जो सेंसर करता ही नहीं है गंदे चीजों को, गालियों को, गाली गलौच को, हत्याओं को। लेकिन अभी इस वक्त हर चैनल पे आपको तांडव दिखेगा। तांडव की टीम पे उत्तर प्रदेश के रहुपुरा थाने में एफआईआर, कभी मध्य प्रदेश में एफआईआर, कभी मुंबई में एफआईआर। जहां जहां भी एफआईआर होंगे, एफआईआर की जगह हो सकती है थोड़ी भिन्न भी हो जाए, लेकिन हर चैनल पे केवल यही। लेकिन एक भी बार गोदी मीडिया से आप अर्नब गोस्वामी का जो चल रहा है, अभी अर्नब गेट जो चल रहा है, ये जो बालाकोट पुलवामा अटैक्स का जो चैट प्रकरण, बार्क के अध्यक्ष का जो चैट प्रकरण है, उस पर किसी भी नेता की टिप्पणी नहीं दिख रही होगी आपको। ना माननीय गृह मंत्री की, ना माननीय पीएमओ ऑफिस से, ना माननीय बीजेपी के किसी भी मुख्यमंत्री की, ना मानव संसाधन मंत्रालय से स्मृति ईरानी जी, और विशेष तौर पे कंगना रनौत जी, वो तो पता नहीं वीरांगना है फिल्म इंडस्ट्री की, पता नहीं वो कहां गायब हो गई हैं। चुनाव में तलवार लेके आती है मेरे ख्याल से, या जब उनके फ्लैट तोड़े जाते हैं जो इलीगल वो बनाती हैं, तब उनका तलवार निकलता है। आज अर्नब के कांड के ऊपर आप क्यों नहीं आते, बताइए ना देश को। आपके उस व्हाट्सएप के जो चैट्स के कन्वर्सेशन पूरे दुनिया को मिल चुकी है। आइए पीएमओ ऑफिस से आके एक बार बताइए। जब इसी अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब सारे गोदी मीडिया चीख पड़े, सारे मंत्री चीख पड़े। भाजपा ने उसके लिए कई सारे यात्राएं निकाल दी, भाजपा के और अंध भक्तों की जो फॉलोअर्स हैं। लेकिन मुझे केवल यह बताएं, अब आप लोग क्यों नहीं निकाल रहे यात्राएं? कहां से यह चैट लीक होती है? किसी प्राइवेट न्यूज चैनल को देश की आर्मी की एक इतनी बड़ी घटना, हमारे इतने लोग शहीद हुए और उसकी जानकारी की कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत कुछ होने वाला है, इस पे चुप्पी। लेकिन तांडव के ऊपर सब खुल के बोल रहे हैं कि धर्म के नाम पे, आस्था के नाम पे। अच्छा मेरे भाइयों और मेरे आजाद देश के सारे मित्रों और बीजेपी के भी मेरे मान्यवर सारे मित्रों, एक सवाल आपसे पूछता हूं, यह तांडव कैसे रिलीज हुआ है ऑनलाइन? कैसे देख पा रहे हैं आप तांडव को? कैसे देख पा रहे हैं आप? नेटफ्लिक्स वगैरह जो भी होता है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, कैसे देख पा रहे हैं? इसको सेंसर बोर्ड ने कोई परमिशन तो दी होगी ना? बिना सेंसर बोर्ड के परमिशन की लॉन्च हो जाती है क्या? बिना सेंसर बोर्ड के देखे ही ये सारे पास हो जाती हैं क्या? और ये सेंसर बोर्ड के चुने हुए प्रतिनिधि कौन है? कौन है सेंसर बोर्ड के प्रेसिडेंट? कौन है सेंसर बोर्ड के मेंबर? आप उनके ऊपर मुकदमा क्यों नहीं दर्ज करते हैं?
आपने सीधा तांडव की टीम के ऊपर दर्ज की। चलिए, अगर कोई गलत कर रहा है अच्छा है, मैं इस बात में मानता हूं कि कोई भी किसी धर्म का अपमान ना करे, मैं स्वयं मानता हूं, चाहे वो कोई भी हो, चाहे मैं ही क्यों ना हूं। लेकिन एक बात बताएं, उन्होंने अगर कोई फिल्म बनाई होगी, सीरीज बनाई होगी, तो सेंसर बोर्ड ने देखा होगा। सेंसर बोर्ड ने एक आंख में चश्मा डाला हुआ था क्या? वेल्डिंग वाला चश्मा डाला था कि रील को देख नहीं पाए? उनको नजर नहीं आई ये वायलेंस, ये लिमिटेशंस, ये लोगों की जन भावनाओं का जो मतलब टूटना हो रहा है, ये उनको तब नहीं दिखी, आपको अब दिख रही है। तो क्यों ना सेंसर बोर्ड के पदाधिकारियों के ऊपर भी मुकदमा दर्ज करें? केवल उन एक्टर्स के ऊपर हम क्यों मुकदमा दर्ज करें? केवल प्रोड्यूसर्स को क्यों दर्ज करें? पूरी की पूरी सेंसर बोर्ड के ऊपर मुकदमा क्यों ना दर्ज करें हम? क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों? नहीं करना चाहिए क्या? आप बताइए मुझे एक बार। आज अर्नब के कांड के ऊपर एक रिएक्शन नहीं है। केवल अर्नब के कांड को, पुलवामा और बालाकोट का जो व्हाट्सएप चैट लीक हुआ है, और उन्होंने बोला है कि और भी 2-3 चैनल को नेस्तानाबूद कर देंगे, और बहुत बड़े लोग उनके चैनल को देखते हैं और टीआरपी बढ़ा लेंगे, इसलिए आज तांडव का प्रकरण चल रहा है ताकि लोगों का ध्यान ना जाए। ऐसे आप ध्यान भटका दोगे क्या? ऐसे पत्रकारिता होगी क्या? ऐसे? और अभी अंजना ओम कश्यप जी मोदी सरकार में बेहतर मंत्री, अमित शाह 39%, राजनाथ सिंह 14%। कौन पूछ रहा है आपसे ये बात? किसने पूछा आपसे कि मोदी सरकार में कौन सा मंत्री अच्छा है? किसने पूछा आपसे? आपने कहा कि बहुमत में आ जाएगी। इतना बड़ा कॉन्फिडेंस आपके सर्वे रिपोर्ट का? चैलेंज करता हूं अंजना जी आपको। आते हैं, काम करते हैं। आप टीका लगा रहे हैं ना आधार कार्ड को लेके। माननीय प्रधानमंत्री के तो माउथपीस बने हुए हैं आप लोग। आप लोग भाजपा के माउथपीस बने हुए हैं। तो चलिए, एक प्रश्न हमारा भी उठा दीजिए। जिस तरह आप कोरोना का वैक्सीन जो है वो आधार कार्ड के बेस पे लगा रहे हो ना मैम, आपको जानकारी तो होगी, आपको जानकारी तो होगी। तो क्यों ना हम एक बार वोट इलेक्शन भी कर लें इसी देश पे? एक बार इलेक्शन का भी प्रोसीजर कर लेते हैं। आप आधार कार्ड निकलवा लीजिए लोगों का। और आज एक काम कीजिए, गली गली चलते हैं अंजना जी, आज तक, रजत शर्मा जी और जितने भी और भी लोग हैं गोदी मीडिया के टीम के, सीधी बात कहता हूं, एक एक के घर चलते हैं भारतवर्ष के कोने कोने में, एक एक के घर में, और चलिए प्रत्यक्ष वीडियो कवरेज करें। हमारे पास समय है, समय देंगे आप, आपकी पत्रकारिता के पसीने छुटा दूंगा। चैलेंज है आपको, एक सच्चा भारतीय चैलेंज कर रहा है आपको अंजना जी। आप लोग ये न्यूज दिखाते हैं लोगों को, आज बहुमत में बीजेपी, जनता खुश है, आप ये कहते हैं। जनता की खुशी का कोई अंदाजा है आपको? आइए 71 परिवार के बीच आइए जरा, किसान आंदोलन में जो लोग शहीद हुए, आइए मुरादनगर के 25 लोगों को जो अंतिम दाह संस्कार करने गए तो उनके परिवार के पास चलते हैं। आइए आशा वर्कर्स के घरों में जिनको नौकरी से निकाला गया है, आइए उन लोगों के बारे में सर्वे करते हैं जिनको 50 लाख का इंश्योरेंस मिलना था, उनका इंश्योरेंस हुआ भी या नहीं हुआ है। आइए लोगों से सर्वे करते हैं कि आपके वैक्सीन पे कितना भरोसा है। देखिए, हम वैज्ञानिकों पे पूरा भरोसा करते हैं। एक काम कीजिए ना, सबसे पहले सारे भाजपा के रूलिंग पार्टी का जितने भी पॉलिटिकल पार्टी हैं, हर स्टेट के, कांग्रेस के, आम आदमी पार्टी के, सबसे पहले इन्हीं के नेताओं को लगाइए इंजेक्शन, उठाइए मीडिया में हमारी आवाज, उसके बाद हम भी लगाएंगे, लेकिन पब्लिकली लगाइए। ये नहीं कि मोदी जी सेकंड फेज में वैक्सीन लगाएंगे। सेकंड फेज में क्यों? पहले फेज में हेल्थ वर्कर, रिस्क भी हेल्थ वर्कर ले, अपनी जान को भी जोखिम हेल्थ वर्कर ले, उनको उचित पैमाने का पेमेंट भी ना मिले, कभी ओवर टाइम ना मिले, उनको कोई फैसिलिटी ना मिले, कई लोगों को तो मास्क और पीपी सूट तक नहीं मिले, 2 वीडियोस भी हैं, और वैक्सीन भी वो पहले ले, और उसके बाद आप टीवी में प्रवचन देने आ जाएं कि माननीय मोदी जी को सुनिए, और माननीय मोदी जी कहते हैं इसका कोई रिस्क फैक्टर नहीं है। सारे नेताओं को लगा दीजिए। आपने शीतकालीन जो है अपना पूरा वो सत्र बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया भाई शीतकालीन सत्र? विंटर सेशन क्यों बंद कर दिया? आइए जनता के बीच आइए ना। पत्रकारिता क्या होता है ना, वो रेबल जैसा व्यक्ति आपको बता सकता है। भारत का हर नागरिक, हर सच्चा नागरिक एक रेबल है। आइए, है हिम्मत आप में? है हिम्मत? हमारी आंखें देखिए, हमारा चेहरा देखिए, रात और दिन एक काम करते हैं बगैर कोई लोभ लालच के। आप जैसे लोगों की तरह नहीं। टीआरपी, अरे जो मास्क का चालान काटता है, कल मैं 2000 के चालान के बारे में विरोध कर रहा था चांदनी चौक में, और अरविंद केजरीवाल जी आपसे एक विशेष रिक्वेस्ट होगी। आपको लोगों ने चुना था, 2000 रुपए का चालान, लोग कह रहे हैं कि आपका कंट्रोल है, वापस कीजिए, रोल बैक कीजिए इस चालान को। क्यों 2000 रुपए का चालान? और रही बात है, कुछ लोग कहते हैं कांग्रेस की, अरे कांग्रेस में तो पुत्र मोह का ऐसा काली परछाई है कि सोनिया गांधी जी भी धृतराष्ट्र हो गई है, उन्हें राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है।
अगर उन्हें दिख रहा होता ना तो हमें ये बुरे दिन देखने नहीं होते। ये अच्छे दिन नहीं है, लेकिन ये बुरे दिन भी बढ़िया है। परिवारवाद खत्म होना चाहिए हर पॉलिटिकल पार्टी का। घर का खेती बना रखा है इन्होंने। कभी नेहरू जी, कभी इंदिरा गांधी, कभी राजीव गांधी, कभी राहुल गांधी, कभी सोनिया गांधी, और वो तमाम कार्यकर्ताओं का क्या जो इतने सालों से दे रहे थे आपको अपनी समय, अपनी कुर्बानियां, उनको बनाइए ना राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बना पाते, हर बार आप हो जाते हैं या राहुल गांधी हो जाते हैं, और एक फैमिली ड्रामा चलता है। राहुल गांधी ने मना कर दिया, मजाक बना रखा आपने, विपक्ष के नाम पे एक बेशर्मी वाली बात हो गई है। और सरकार ये कहती है कि विपक्ष किसानों को सपोर्ट कर रही है। अरे 92 लोग भी नहीं है विपक्ष में, कहां है विपक्ष? आप लोग 300 से ऊपर संख्या में है और फिर भी 92 लोग विपक्ष में आपको परेशान कर रहे हैं। वाह रे गोदी मीडिया, वाह रे गोदी मीडिया, क्या तुम्हारा पत्रकारिता, बातें करने आए। हमें आपकी ईमानदारी का उसी दिन पता चल गया था जब आपने 1000 का नोट बंद किया और 1000 भ्रष्टाचार को रोकने के लिए 1000 के बदले 2000 रुपए का नोट लेके आ गए मार्केट में। इस तरह से भ्रष्टाचार रुकेगा, काला धन। 1000 का नोट बंद करके 2000 रुपए का तो आप नोट ले आए। बड़ा जल्दी आपने रोक दिया भ्रष्टाचार, और वो भी छोटे साइज का कि एक पैकेट में, एक पॉकेट में आराम से 200 नोट रख लो आप। क्या कमाल की बातें करते, क्या इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं। जीडीपी पे कोई खबरें नहीं आएंगी आज तक में, एबीपी में युवाओं की बेरोजगारी के ऊपर कोई बात नहीं होगी, ठीक है जी। बढ़ते हुए क्राइम के बारे में बात नहीं होगी, है। आलू आज भी 20-25 रुपए तक जा रहा है। एक साल तक इतने रेट में प्याज अभी तक 40 रुपए 50 रुपए है, और आप बोलते हैं कि कृषि बिल आपका अच्छा है, फार्म बिल अच्छा है। प्याज आज भी 50 रुपए किलो बिक रहा है महाशय। 1 साल हो चुके हैं, 1 साल हर जगह फेल हुए हैं। अंजना जी थोड़ा शर्म कीजिए, पत्रकारिता इसे नहीं कहते हैं। मैम आपका चैनल, कभी भी टाइम निर्धारित कर लीजिए, हिम्मत है तो बुला के देखिए एक बार बागी को बुला के देखिए ना, रेबल को छक्के छुटा दूंगा आप लोगों की पत्रकारिता के। आती है स्टूडियो में, खुद मास्क पहनती नहीं है। कोरोना ने क्या बोला है कि आपके स्टूडियो में मैं नहीं आऊंगा, कोरोना आज तक मैं नहीं आ सकता। आपको बता दें, सबसे पहले जीटीवी के टीम से ही निकला था कोरोना, और मैं जहां रहता हूं ना वहां भी 2 लोग आइसोलेट हुए थे जीटीवी वाले, यह भी बता दूं ग्रेटर नोएडा में। लेकिन आप लोग खुद नहीं पहनेंगे और आप दुनिया को बताएंगे पालन करना। बड़ा अच्छा रूल बना लिया आप लोगों ने। एरोप्लेन में जाओ, एक छोटा सा हेलमेट की तरह डाल लो। क्यों भाई? सिर के ऊपर से कोरोना नहीं आ सकता। क्या पैमाना है भाई? हर जगह कॉमन पब्लिक को परेशान करना, हर जगह। कोरोना आपकी भीड़ों में नहीं आ रही है, चुनावों में नहीं आ रही है। पब्लिक किसान आंदोलन होगा तो कोरोना आ जाएगा, तब आपको कोरोना सता रहा है। गृह मंत्री की लाखों की भीड़ बोलपुर का भूल गए आप? पश्चिम बंगाल में सोनार बांग्ला बनाऊंगा, भूल गए क्या? पत्रकारिता करना हो ना, थोड़ी ईमानदारी जगाइए अपने अंदर, ईमानदारी। ये वक्त है क्या टीवी में दिखाने का कि भाजपा को पूर्ण बहुमत मिलेगा? ये देखिए, बीजेपी 291, कांग्रेस 51, अन्य 2001, 201। ये किसको कितनी सीट? 30% ने पीएम मोदी को कामकाज को बहुत अच्छा माना, तो चलिए बाकी 70% को ही मान लेते हैं, यानी 70% ने नकार दिया। आपकी सर्वे किस समय पे आ रही है? जब किसान आंदोलन चल रहा है देश में, तब आप बता रहे कि बीजेपी अगर इस वक्त चुनाव हुआ तो बहुमत में आ जाएगी। आपसे पूछा किसने ये सवाल भाई? कौन है वो गधा जो आपसे ये सवाल पूछ रहा है? किसको जरूरत है अभी इलेक्शन की, है? और इतना ही दम है ना ईमानदारी के पॉलिटिक्स का, एक बार ईवीएम से चुनाव करा के देख लीजिए। दूध का दूध, अगले 50 साल तक बीजेपी का एक टिकट नहीं खिलेगा। ओपन चैलेंज है जी, अगले 50 साल तक। सवाल बीजेपी का, कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का नहीं है। सभी पार्टियां एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अगर आप लोग हिंदुस्तान और भारत बोलो, कोई बात नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं तो भारत में यकीन रखता हूं, है ना? आप हिंदुस्तान भारत बोलो, लेकिन अगर हिंदुस्तान और भारत की भावना अलग हो ना, तो बहुत प्रॉब्लम लगती है। मुझे हिंदुस्तान के नाम से और भारत के नाम से परेशानी नहीं है, लेकिन भारत की भावना ही हिंदुस्तान की भावना हो तब अच्छा लगता है सुनने में, क्योंकि ये भारतवर्ष है, हम भारतवर्ष के आजाद नागरिक हैं। और आप लोगों का रवैया, आप कहते हैं पहले समिति बना के आइए, आप कंडीशन देंगे। आप बाप हैं क्या भारतीय जनता के? आप एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, भूलिएगा नहीं। हिटलर ने अपने आप को सबसे बड़ा देशभक्त बता दिया था, और जो उसकी बातों को नहीं बोलता था ना, नहीं मानता था, उसको सजाए मौत दे देता था। लास्ट में क्या हुआ हिटलर का, याद है आपको? इतिहास सर्च करके देख लीजिएगा। और एक बात मैं आपको बोलूंगा, अशिक्षित होना कोई गुनाह नहीं है,
लेकिन विश्व गुरु बनने चले हो ना, तो पढ़ाई भी होना बहुत जरूरी है। 12वीं पास मंत्री, जिसको कभी शिक्षा मंत्री बना दिया गया था, वो भारत को ऐसे मंत्री विश्व गुरु बनाएंगे? या बीए में 3rd डिवीजन वाले लोग ये भारतवर्ष को विश्व गुरु बनाएंगे? सोचिएगा, एलिगेशन नहीं लगा रहा हूं, डायरेक्टली बोल रहा हूं, विश्व गुरु बनाने चले। कोई 10वीं पास नहीं, कोई 12वीं पास नहीं, एक जो अपने हल्फनामे में 2 बार गलत गलत स्टेटमेंट दे देते हो, ऐसे नेता हमारे इतने महान राष्ट्र को विश्व गुरु बनाएंगे? क्या सोच के बोलते हैं आप लोग? बंद कीजिए ढकोसलाबाजी। शेम ऑन आज तक चैनल। देश आपसे नहीं पूछता है कि इस वक्त कौन जीतेगा इलेक्शन में। देश आपसे यह पूछता है, इतने बेरोजगार युवक जो घर बैठे हैं ना, जिनकी रोटी धंधे, रोटी कपड़ा मकान छीन गया, उसके लिए आपने क्या किया? देश ये पूछता है। यह है पत्रकारिता। मत गुमराह कीजिए, लोग अब गुमराह नहीं होंगे। आपके चैनल का टीआरपी खत्म हो जाएगा, यह भी मैं आपको बता दूं। चैनल ही खत्म हो जाएगा। वैसे भी अर्नब गोस्वामी के लीक रिपोर्ट ने हम सब के आंखें खोल दी है। हमारी तो पहले ही खुली हुई थी, अब तो हमारे भाजपा के भी कुछ मित्रों की खुल गई होगी कि नहीं, ये तो भाई गलत आदमी है, बहुत गलत आदमी है। आइए, कल चल रहे हैं कलकत्ता। रेबल सदानंद पति अपने फाउंडेशन के मेंबर्स के साथ कल कलकत्ता के लिए रवाना हो रहा हूं। 23 जनवरी 12:15 नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जन्म के समय पे लाइव होऊंगा। और आप देखिएगा बंगाल क्या चाहता है। आप देखिए बंगाल चाहता क्या है, पूरा देश क्या चाहता है, वो भी देखिएगा। जय हिंद, जय भारत। और आज तक और बाकी गोदी मीडिया चैनलों से थोड़ा सतर्क रहिएगा।